लोग कहते हैं कि हमारे घर में परेशानी है, हमारे पास लोग बीमार रहते, हमारे घर में खैर और बरकत नहीं, बहुत कमाने के बावजूद भी हम कर्ज में डूबे हुए हैं। यहां पर दो बातें हैं समझने की। एक तो अल्लाह का इम्तिहान, दूसरा अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी का सबब। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया कि जो परेशानियां तुम पर आती हैं वो तुम्हारी शामत अमाल से है, वो तुम्हारे अमाल की शामत है जो तुम पर परेशानियां आती हैं। कुरान का ऐलान है, किसी मौलवी मुल्ला का ऐलान नहीं, कुरान का ऐलान है। अब अगर हम ये शिकवा करेंगे अल्लाह से, जाहिर सी बात है कि हम बंदे हैं, इंसान हैं, हमारे जहनों में शैतान ये ख्याल पैदा कर सकता है कि क्या अल्लाह को मैं ही मिला था, इतनी परेशानी में मुझे मुलव्विस कर दिया? क्या अल्लाह ताला को मेरा ही घर मिला था? क्या अल्लाह ताला को मैं ही मिला था? ये ख्याल शैतान वसवसे के जरिए हमारे जहनों में डालता है। मगर हमको दो चीजें सोचने की जरूरत है। एक तो ये कि इसमें ईमान होना चाहिए, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। मदरसों में बचपन में पढ़ाया जाता है छोटे रहने से कि जो शर है, जो खैर है, अच्छा है या बुरा है, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। और कामिल मोमिन वही है जो अच्छा बुरा कुछ भी हो हर हाल में अल्लाह से राजी रहे। कामिल मोमिन की यही अलामत है। अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करें, बुरा हो रहा है तो शिकवा ना करें। मुझे एक बुजुर्ग का कौल याद आ रहा है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या हाल चाल है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हमेशा दौलत, शोहरत और इज्जत को इनके पास कोई जगह नहीं। ये लोग न जायदादें जमा करते हैं न दौलत जमा करते हैं। ये लोग राह लिल्लाह में घर में जो कुछ है वो भी खर्च कर देते हैं। अल्लाह के वली की ये पहचान है। तो पूछा गया, जाहिर सी बात है फकीरी में जिंदगी गुजारते हैं, तो पूछा किसी ने कि कैसी गुजर रही है, क्या हाल चाल है। जैसा हम और आप हमारे हैदराबादी कल्चर में लोगों को सलाम करते ही पूछते खैरियत, खैरियत पूछते हैं, तो उनसे भी किसी ने खैरियत पूछी। तो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कुछ लम्हे सोचा, सोचकर उससे उसकी खैरियत पूछी, पहले तू बता कि तेरी खैरियत क्या है। तो उसने कहा कि मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र कर लेते हैं। आपको भी यह जवाब बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक अच्छे मोमिन की अलामत है। मिल जाए तो शुक्र, ना मिले तो सब्र, गिला नहीं, शिकवा नहीं, रोना धोना नहीं। अल्लाह की मर्जी है, उसने दिया है शुक्र, नहीं दिया सब्र। ये एक अच्छे मोमिन की अलामत है। लेकिन अल्लाह वाले इससे ज्यादा सोचते हैं। जो अल्लाह जिनको अपनी खुर्बत में ले लेता है, जिनसे अल्लाह राजी हो जाता है, वो इससे 10 गुना ज्यादा सोच लेते हैं। अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने जवाब दिया कि मिल जाए तो तकसीम कर देते हैं, ना मिले तो शुक्र अदा करते हैं। मिल जाए तो तकसीम कर देते हैं, ना मिले तो शुक्र अदा करते हैं। लेकिन एक आम मोमिन की क्या पहचान है? मिल जाए तो शुक्र करता है, न मिले तो सब्र करता है। लेकिन एक अल्लाह के वली की अलामत यह है, मिल जाए तो तकसीम कर देता है, न मिलने पर सब्र नहीं करता, शुक्र करता है। तो ये अल्लाह से ताल्लुक की बात है कि किसका ताल्लुक अल्लाह से कैसा है। ये ताल्लुक की बात है। एक बाप के 4 बेटे हैं। बाप उसी को लाडला बनाता है जो बाप से बहुत ज्यादा करीब रहता है, उठते बैठते बाप के पीछे पीछे रहता है, हमेशा वालिद को ही अपने जहन में रखता है। वो चाहे बड़ा बेटा हो, दूसरा हो, तीसरा हो या आखिरी चौथा हो। 4 बेटों में हालांकि चारों भी उसी के बेटे हैं, चारों के लिए उसकी मोहब्बत यकसा है, चारों के लिए उसकी परवरिश एक सा है। मगर एक उसका ऐसा लाडला बेटा होता है जिसकी कोई बात वो नहीं टालता। क्यों? क्योंकि बेटे की मोहब्बत बाप से इतनी ज्यादा है और बाप की मोहब्बत बेटे से इतनी ज्यादा है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एक दूसरे की याद के बगैर नहीं रह सकते। तो एक बेटा होता है लाडला सारे बेटों में,
सारी बेटियों में एक बेटी लाडली या बेटा लाडला होता है बाप का, उसको डांटने का भी दिल नहीं करता, हाथ उठाने का भी मन नहीं करता। इसी तरह सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह ही के पैदा करता है, सब अल्लाह ही की मखलूक हैं, मगर अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है जिनकी शब रोज अल्लाह के जिक्र में होती है, जिनकी सुबह शाम अल्लाह की याद में होती है। अल्लाह ताला उनको बेहद पसंद फरमाता है। उन्हीं लोगों को औलिया अल्लाह कहा गया। सब अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह के वली भी अल्लाह के बंदे। आप में, मुझ में और उनमें फर्क यह है कि हम कभी कभी अल्लाह को याद करते हैं और वो लोग कभी कभी अल्लाह की याद से गाफिल रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह 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 ही में निकल जाती है। बहरहाल आप हजरात जानते हैं कि हमारे मुआशरे में इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि अगर उनका जिक्र में एक के बाद एक जिक्र करता चलूँ तो वक्त बहुत कम नज़र आएगा। हमारे मुआशरे की कमियां बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत मसला सही वाला भी सही। शादियों का सीज़न है, दावतां आप हजरात भी अटेंड कर रहे होंगे, एक से बढ़कर एक। और हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, अल्लाह ताला ने जब आपको पैदा फरमाया है तो बजाय आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के, हम कंपटीशन में लगे हुए हैं। हम रेस में दौड़ रहे हैं। ज़िंदगी गुजारो, रेस लगाने को किसने कहा? कंपटीशन करने को किसने कहा? अल्लाह ने आपको पैदा किया है दुनिया में, तो इस दुनिया के जो दस्तूर हैं, जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं, उन अहकाम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लो। ये बहुत आसान तरीक़ा है, लेकिन हमने अपने हाथों से अपनी ही लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना लिया। अल्लाह ने जो जाविया बनाया, अल्लाह के रसूल ने जो शरीयत हमको अता की है, बहुत आसान दीन हमको दिया गया, बहुत आसान तरीक़ा हमको दिया गया, बहुत आसान जाविया हमको दिया गया। लेकिन हमने अल्लाह, उसके रसूल की मुखालिफत करते हुए अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना लिया। आप हजरात भी नोटिस करते होंगे, मैंने भी नोटिस किया है कि एक शख्स जो अपने बच्चों की या अपने भाई बहन की शादी करने के लिए कोशां होता है। शादी सबसे पहले हम सोचें तो शादी हमारी ज़रूरत है, फिर उससे आगे बढ़कर सोचें तो शादी सुन्नत है, और उससे आगे बढ़कर सोचें अगर अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक शादी हो तो बाद की ज़िंदगी इबादत है। अज़वाजी ज़िंदगी इबादत हो जाती है अगर अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हो। लेकिन हमने क्या किया, शादियों को इतना भयानक कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि एक गरीब का तो शादी के नाम ही से जान घबरा जाए। किसने कहा आपको कंपटीशन करने के लिए, किसने कहा आपको रेस लगाने के लिए? इसकी शादी में 1000 आदमी आए थे, मेरे वलीमे में 2000 आदमी होने चाहिए। इसके पास हमा किस्म के खाने थे, मेरे पास उससे 4-5 ज़्यादा डिशेस होने चाहिए। अब उसमें होगा क्या? आदमी मांग कर बैठेगा बच्ची वालों से कि भाई कुछ भी मत दो, खाना अच्छा दे दो। ये मांग कर बैठेगा आदमी। अगर उसके जहन में ये चल रहा है, कंपटीशन अगर उसके जहन में है कि भाई मैं उनकी शादी में गया था,
दूल्हे की एंट्री एंटिक कार में हुई, दूल्हा आते ही पटाखे फूटे, बाजा बजा, फूलों की बरसात हुई। दूल्हा दुल्हन है या नहीं, बुत है ये लोग। जिस तरह बुतों को क्रेन से उठा के पानी में फेंकते नहीं, बस दूल्हा दुल्हन को क्रेन में उठा के ला रहे हैं। कई को तमाशा, दूल्हा दुल्हन है नहीं, वो लोग बुत है, उठा के पानी में उन लोगों का विसर्जन करना है। नया नया तमाशा। अब इसमें होगा क्या? ये सारी चीजों का इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर दूं, बल्कि इन तमाम चीजों को इसराफ कहा जाता है। इसराफ उस लफ्ज को कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा खर्च हो, उसको इसराफ कहा जाता है। कंपटीशन हो गया है शादियों में कि लोग, इनका शादी खाना ऐसा है, 5 लाख का है, मेरा 8 लाख का होना। आपको किसने कह दिया कि आपकी शादी अगर अच्छे पैलेस में होगी तो ही आपकी शादी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी? यकीन जानिए कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो, सबसे अमीर तरीन आदमी, सबसे अमीर तरीन, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन, और वो अपने घर के हॉल में बच्ची वालों को बुलाकर, काजी साहब को बुलाकर, अपने बड़ों को सामने पेश करके, उनके बड़ों के सामने काजी साहब को बिठाकर अगर निकाह पढ़ा लेता है तो यकीन जानिए कि उसकी शादी हो गई। यकीन जानिए कि उसकी शादी हो गई, और अच्छी शादी हुई, सबसे बेहतरीन शादी हुई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च किया गया हो। लेकिन हमने क्या किया? इसका उल्टा कर दिया। सबसे बेहतरीन निकाह हम उसको समझते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च हो। हम अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अब जाहिर सी बात है, कंपटीशन में आदमी दिखावा करना चाहता है, दिखावा हो गया, बहुत हर चीज में दिखावा हो गया। खाना खाने में भी दिखावा हो गया। पहले लोग खाने को एंजॉय करते थे, खाते थे, लेकिन अब लोग खाने को एंजॉय नहीं कर रहे। खाने का स्नैप डाल रहे हैं, खाने का स्टेटस डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं। जो भी खाने पहले फोटो ले रहे। मैं देख रहा हूं अक्सर दावतों में इन्हें खाना छोड़ के फोटो ले रहा, अक्सर देखा मैं। खाना खाओ बाबा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, नेमत मिली। नहीं, आपको मैं एक बारीक बात बताऊं, आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपकी फ्रेंड लिस्ट में, आपके फॉलोवर्स में एक तो गरीब होगा जिसको ये सब नेमतें मैसर नहीं। वो जब देखेगा उसका दिल ललचाएगा। उस वक्त क्या अल्लाह आपको देखकर खुश होगा? हरगिज नहीं। अपने जो नेमतें हैं, जो आपको नेमतें मिलती हैं, उन नेमतों का दिखावा मत करो, कभी दिखावा मत करो। खाना अल्लाह ने आपको दिया है, 4 को दे के खाओ, नहीं दे सकते तो छुप के खाओ, लेकिन उसका तमाशा मत करो, उसकी पब्लिसिटी मत करो। शादियों में आजकल नई किस्म की भीख निकल गई है। लोग बोले नहीं भाई, हमारे बच्ची एक जोड़े में कबूल है, मैं खाना अच्छा खिलाना। जब बच्ची एक जोड़े में कबूल है तो बगैर खाने के कबूल नहीं। जाहिर सी बात है कि जब बच्ची आपको एक जोड़े में कबूल है तो अच्छे खाने की मांग क्यों? पता चला कि आप भी उस कंपटीशन का हिस्सा है, जो लोग इसकी शादी अच्छी हुई, मेरी इससे अच्छी होना। आप भी उसी रेस का हिस्सा है, आपका भी जहन उसी कंपटीशन का हिस्सा है। यकीन जानिए, इन शादियों के फजूल खर्च की वजह से मिल्लत इस्लामिया का इतना नुकसान होता है, इतना खसारा होता है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक शख्स एक शादी करने के लिए कई लाख रुपए कर्ज ले लेता है। अगर उसको उसकी बहन की शादी करनी है, वो मजबूर है। अब माहौल ही ऐसा बना दिया गया, माशरा ही ऐसा अपने आप को लोगों ने ढाल लिया कि शादी में ये चीजें खरीदनी है तो बस करनी है, ये चीजें खिलानी है तो बस खिलानी है, अच्छा शादी खाना लेना है तो बस लेना है। ये एक माहौल सा बन गया है। अब यहां पर अमीर लोग, जो रईस है, वो लोग अपने अखराजात की तकमील कर लेंगे, नो डाउट, पर उनका क्या जो गरीब हैं, एफर्ट नहीं कर सकते। शादी खाने क्या कीमतों पे जा रहे हैं।
आप हजरात बखूबी समझते हैं 5-5 लाख के भी शादी खाने हैं, 1.5-1.5 2-2 लाख के शादी खाने भी हैं, लेने के लिए जाएं तो 50,000 के भी है, और शादी यकीन जानिए उसमें भी हो सकती है। लेकिन हमको दिखावा चाहिए, हमको रियाकारी चाहिए, हम तो कंपटीशन में लगे हुए हैं, हम उस रेस का हिस्सा बन गए हैं जहां पर जिसकी मंजिल सिवाय नुकसान और खसारे के कुछ भी नहीं, सिवाय नुकसान और खसारे के कुछ भी नहीं। मैं नौजवानों से, सुनने वालों से अपील करना चाहूंगा कि अपने अपने खानदान में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में एक मुहिम चलाओ, एक मुहिम चलाओ। क्या कि हमको शादियों को आसान बनाना है, ये मुहिम चलाओ। क्या करेंगे, बच्चे की ख्वाहिश थी इसलिए बाजा रख दिए। अब बच्चों की ख्वाहिश के एतबार से अगर देखा जाए तो बड़े हजरात को डूब के मर जाना चाहिए कि बाज दावतों में मैं गया, अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि स्टेज पर बड़े हजरात की मौजूदगी में, बड़े हजरात की आंखों के सामने यही बच्चे लड़कियों को नचा रहे हैं। ये बच्चों की ख्वाहिश है आपके? अगर ये ख्वाहिशात अगर आपके बच्चों के हैं तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए। आपकी तरबियत पे आपको शर्मसार होना चाहिए कि हाय, मैंने अपने बच्चे की कैसी तरबियत की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यकीन जानिए, जिस दावत में नाच गाना होता है वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं होते, वहां शैतान होता है। और किसी की जिंदगी का आगाज शैतानी नाच गानों से हो रहा है, हराम कारियों से हो रहा है, तो फिर उसकी जिंदगी में खैर और बरकत कहां से आ सकती है? कहां से आप खैर और बरकत के मुंतजिर हैं? आप उस वक्त तक खैर के हकदार नहीं जब तक आप अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी नहीं करते, उस वक्त तक आप खैर के हकदार नहीं हैं। और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लड़कियां तो लड़कियां हैं, उन पर्सनालिटीज को लाकर नचाया जा रहा है जो ना मर्द है ना औरत। ये ट्रेंड कहां से चला, मेरे समझ के बाहर है। अल्लाह के रसूल ने बड़े ही जलाल में इरशाद फरमाया, जो मर्द औरत का लिबास इख्तियार करे, जो औरत मर्द का लिबास इख्तियार करे, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिए जाएंगे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगे। लेकिन आज फैशन के नाम पर लड़कियां लड़कों का लिबास पहन रही है और लड़के लड़कियों का लिबास पहन रहे हैं। ये फिक्र के लम्हात है। हमको इन मामलात में थोड़ा संजीदगी के साथ फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि शादियों में जो है मुखन्नस हजरात को लाकर नचाया जा रहा है। हम छोटे से छोटा काम भी अगर करते हैं तो हमको नाच गाना एंटरटेनमेंट चाहिए। तमाशे मिल्लत इस्लामिया के इतने भयानक है कि बच्चा पैदा हुआ तो बाजा, उसका छिल्ला हुआ तो बाजा, अरे उसकी खतना हुई तो बाजा। यकीन जानिए, ये खतना का जो मामला है ये अंदरूनी मामला है, ये शर्मगाह का मामला है। और हमारी कौम का आप जहन देखिए कि बच्चे की खतना होने के बाद उसको 21 दिन के बाद खतना के फूल पिलाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या जाहिर करते आप फूल पिला के कि इसकी खतना हुई? आपको किसने कह दिया? कहां से आपने ये सिस्टम इजाद कर दिया कि बच्चे की खतना हुई तो उसको फूल पहनाना है? नहीं, बाबा की ख्वाहिश है, दादा की ख्वाहिश है। यकीन जानिए, कुरान पे हाथ रख के मैं बोलना, अगर बोलने की जरूरत है तो कुरान पे हाथ रख के भी ये बात बोलूंगा कि बाप की दादा की ख्वाहिश अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत से बढ़कर नहीं है। यकीन जानिए, बाजा कहीं को रखे भाई, नहीं, बच्चे की ख्वाहिश थी, अरमान थे, आरजू थी।
आपके आरज़ू अरमान आपको कहां लेके जा रहे हैं, इसका आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है? नहीं है। आपके आरज़ू अरमान आपको धीरे 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 जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं और आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं, और आप अपनी जिंदगी में मगन, आप अपनी जिंदगी में मगन है। बच्चे, आखिरी शादी है घर की, धूमधाम से होनी चाहिए। आखिरी शादी है, अब इसके बाद घर में शादी नहीं होंगी। अब आप कैसा डिसाइड कर लिया आखिरी शादी है? उसके बच्चों की शादी होंगी, फिर उसके बच्चों का आखिरी जब बच्चा रहेगा तब भी यही बहाना लगाएंगे, घर की आखिरी शादी अरमानों से होगी। अब ये आखिरी शादी क़यामत तक चलते रहती है। यकीन जानिए, ये चेन, ये रेस, ये कंपटीशन हमको खत्म करना है। ये मुहिम चलाओ नौजवान, तुम मुहिम चलाओ। जिनकी शादियां नहीं हुई वो नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि तुम्हारे पास इल्म दीन नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी पावर नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। तुम ये मुहिम चला सकते हो, इसकी तुम इब्तिदा कर सकते हो, करो। कैसे इब्तिदा करोगे? अपने आप से इसकी शुरुआत करो, अपने आप से इसकी इब्तिदा करो। क्या तुम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए और अज़वाजी जिंदगी की बेहतरी के लिए क्या तुम सुन्नत तरीके से शादी नहीं कर सकते? बराबर कर सकते। तुम सारे आरज़ू अरमानों का गला काटो, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को मद्देनजर रखो और अपनी उखरवी जिंदगी को याद करके तुम अपना पहला कदम आगे बढ़ाओ। माँ कहती है नहीं, मेरा बच्चा इंजीनियर है, मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा हीरा है, मेरा बच्चा हीरो है। उन्होंने मेरे को 10 लाख देते, बोले आप 15 लाख दिए तो मैं शादी करूंगी। तो उस वक्त माँ से कहो कि अम्मा, मैं इतनी सलाहियत रखता हूं, मैं इतनी ताकत रखता हूं कि ये 15 लाख मुझे नहीं चाहिए, कि मैं बच्ची को जिंदगी उसकी अच्छी बनाने के लिए मैं खुद मेहनत कर सकता हूं, मैं उसको पाल सकता हूं। आप जो हजरात जहेज की मांग करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जोड़े की रकम की मांग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बच्ची वालों से अच्छे खाने की भीख मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए कि बच्ची एक मर्तबा आती है और पूरी जिंदगी रहती है। आप 5 लाख 10 लाख लेंगे, कब तक चलेंगे? फिर उसके बाद तो आप ही को पालना है। तो पहले ही से मर्द बनिए, पहले ही से बाज़मीर बनिए, पहले ही से बाशऊर बनिए। बच्ची वालों की भीख से अपनी जिंदगी को शुरू मत कीजिए, अपने पैरों पे खड़े होकर शादी कीजिए। बच्ची वालों की भीख से शादी मत कीजिए। जितने नौजवान हैं और जितने नौजवान मुझे ऑनलाइन सुनते हैं और सुन रहे हैं, मैं उन सभी से कहूंगा कि मुहिम चलाओ, ये मुहिम चलाओ, बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा कि इतना कर्जा ले लेते हैं बच्चियों की शादियां करने के लिए कि कर्जदारों से बेचारों को मुंह छुपाते फिरना पड़ता। क्या आप हजरात ऐसे लोगों को नहीं जानते कि जिन्होंने बच्चियों की खातिर कितनी ही रकम बाजार से उधार उठाई है, कितना ही लोगों ने कर्ज कर लिया है, अपनी जान पे डाल लिया है। अच्छा होगा क्या? नतीजे 2 ही निकलेंगे, या तो ये कुदरती मौत मर जाएगा बीमार हो के, या फिर ये खुदकुशी कर लेगा। ये हसास पहलू है। मिल्लत इस्लामिया के एक एक नौजवान पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस चीज का एहसास करें। अगर कोई बाप कर्ज के बोझ से अब खुदकुशी कर लेता है तो याद रखिए कि वो खुदकुशी नहीं है, वो कत्ल है। और उस कत्ल की जिम्मेदारी पूरी मिल्लत इस्लामिया पे आती है। हम उस बाप के कातिल है, हम उस भाई के कातिल है जो बच्चियों को उठाने के लिए कर्ज ले लेकर अपनी जिंदगी जहन्नम बना लेता है, खुदकुशी कर लेता है। हम उसके कातिल हैं। क्यों? हम मांग कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। नहीं, आप आजकल तो नई भीख, नया तरीका निकल गया भीख मांगने का। कुछ भी नको दियो, आपकी बच्ची है, आप जो चाहे आपकी बच्ची को दे रहे हैं, हमारे को दे रहे हैं। नया तरीका निकल गया। मतलब कहीं ना कहीं से हम होशियारी करके एक तरीका निकाल लेंगे बच्ची वालों से कुछ भी मांगने का। आप अपने पैसों से खरीदा हुआ जोड़ा पिना के, अपने पैसों का खर्च करके आप निकाह करके लाना बच्ची को। क्या जरूरी है आपको 2000 आदमी की शादी करने की? कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी इस्तेताअत है, खिलाइए, अच्छी बात है, खिलाइए आप, नो डाउट। अगर आपकी इस्तेताअत 500 आदमी को खिलाने की है तो 500 लोगों को ही बुलाइए। नहीं, दुनिया क्या बोलेंगी, हम सबके पास जाके खाते, फिर हमारा टाइम आया तो बोलेंगे लोग कंजूस हो गया। याद रखिए, कोई नहीं बोलता, और अगर कोई बोलता है तो वो जाने, हमको लोगों के बारे में नहीं सोचना है,
हमको अल्लाह उसके रसूल के दीन के बारे में सोचना है। हमेशा अल्लाह उसका रसूल हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए। अपने घर में निकाह करो, बराबर निकाह होता। बच्ची वालों को बुलाओ, खाजी साहब को बुलाओ, आपके बड़ों को बिठाओ, जितने लोग आए 150 उनको खाना अपनी तरफ से खिलाओ। शादी के दिन क्या होता, किस्मत चले जाती, शादी के दिन खाना खिलाए तो नहीं जाती। फिर उसके बाद आप वलीमा करो, एक दिन के बाद 500 आदमी का करो, 1000 आदमी का करो, 200 आदमी का करो, मुख्तसर सा। लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जब मैं दावतों में शरीक होता हूँ, पहले तो मेरा मिजाज ही नहीं था, मैं दावतों में जाता ही नहीं था, लेकिन जब लोगों का बड़ा इसरार होता है कि नहीं आप तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाएं, चला जाता हूं तो देखकर बड़ी हैरानी होती है। एक दावत परसों में गया, बड़ी क्या कहिए कि खुलूस से उन्होंने दावत दी, नहीं आपको आना है, आप कैसा भी तशरीफ लाइए, आप आएंगे तो बड़ी खुशी होगी। बहुत इसरार किया तो मैंने कहा ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं वक्त का पाबंद हूँ, मैं जो वक्त बोले वो वक्त पे आ जा। नहीं आप 9 साढ़े 9 तक आ जाइए। मैं गया, 9:30 बजे जाके मैं शादी खाने में बैठ गया। यकीन जानिए 2 आदमी बैठे हुए थे, बस आधा घंटा हो गया। उनको फ़ोन किया, ना नौशा, ना दुल्हन, ना कोई घर वाले। मैं कहा शादी खाने में हाजिर हूँ, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ कि बड़ी ताख़ीर हो गई है, इंशाअल्लाह मैं मुलाकात करूँगा। नहीं हज़रत आप 2 मिनट बैठिए, मैं भी आ रहा हूँ। 2 मिनट जो है फिर आधा घंटा हुआ। अच्छा यहाँ भी ये बहुत बड़ी ख़राब बात है कि हम किसी को जितना वक्त बोलते हैं उससे ज़्यादा अगर वक्त ले लेते हैं तो यह वादा खिलाफ़ी हो जाती है। हमको सही सही वक्त बता देना चाहिए कि नहीं मैं तैयार हो रहा हूँ, या मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, या मैं घर वालों के साथ आऊँगा तो थोड़ा लेट हो जाऊँगा। खुला खुला कह देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2 मिनट में आ रहा हूँ। आगे वाला अपने काम रोक कर, अपनी जिम्मेदारियों से हटकर वो आपके पास आता है, तो आपको चाहिए कि आप उसका ख्याल रखें। बहरहाल मैं तो वहां से निकल गया। बाद में मुझे इत्तला मिली कि नौशा 12 बजे रात को आए, धूम धड़ाके से पटाखे छोड़ते हुए, बाजा बजाते हुए। छोटे से छोटा काम भी हुआ तो हमको बाजा होना। फिर ये तो शादी है, शादी में तो बाजा फर्ज है, ये तो शादी कबूल नहीं होंगी अल्लाह की बारगाह में। नहीं बाजा नहीं बजेंगे तो निकाह कैसा कबूल होगा? काजी साहब स्टैंप नहीं लगाते पेपरों पे। नौशा का अपना फर्ज अदा करे, 12 बजे आए बेचारे। अब मैं अंदाजा लगाया कि लोग आ गए थे, काफी लोग आ गए थे, तो दस्तर तो शुरू हो गया होगा 10 बजे। 10 बजे से ज्यादा अगर एक दस्तर का आप हिसाब करें तो 1 घंटा चलता। सही बोल रहा हूं ना? एक दस्तर 1 घंटा चलता। तो पहला दस्तर 10 बजे शुरू हुआ, 11 बजे खत्म हो गया। और माशाल्लाह हमारी कौम इतनी बावफा है, खाना खाते ही भाग जाती, बहुत बावफा पब्लिक है। 11 बजे से फिर दूसरा दस्तर, 12 बजे खत्म। तो 2 दस्तर की पब्लिक खाई और चली गई। नौशा बेचारे तशरीफ लाए 12 बजे। मैं बोला इतनी मजबूरी भी कहीं नहीं, इससे अच्छा दौर ऑनलाइन का है। घर में बैठ के तुम बाजा बजा लो, नाच लो, क्या करते कर लो। ऑनलाइन घर पे खाना भेज दो लोगों को, शादी खाने का खर्चा बच जाता। वो भी जरूर जबरदस्ती का 12 बजे रात को आना कहीं को, फिर 3 बजे रात तक रुकना कहीं को, 4 घंटे। घर में बैठो आप, हारा डाल लो, पुदीने के, कोतमीर के, मेथी के, पूरे हारा तुमिज डाल लो। घर में बैठ के नाच लो, नचा लो, क्या करते कर लो, बाजा बजा लो, सुबह तक बजाओ, फजर तक। अब जितने लोग खा के चले गए वो लोग नौशा से मिले ही नहीं। मैं बोलता इतनी मजबूरी की शादी क्यों भाई? जब बड़े हजरात, जाहिर सी बात है कि जो बड़े हजरात है वो वक्त के पाबंद होते हैं, वो पहले आके चले गए। तुम्हारी जिंदगी बड़ों की दुआ से शुरू ही नहीं हुई, तुम्हारी जिंदगी बड़ों की दुआ से महरूम हो गई। बड़े तुमसे मिले ही नहीं, तुम आए 12 बजे और 2, 3 बजे, 4 बजे फजर तक, न जाने कब तक आप फंक्शन हॉल में रहे। तो 2 दस्तर की पब्लिक चले गई, आपसे मिले बगैर चले गई। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरी आवाज़ काफ़ी है, आप हजरात बेफिक्र रहिए, माइक आन दो, नक्को आन दो, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैं एक हसास पहलू की तरफ आप हजरात की जो है तवज्जो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
अगर हम ये चीज़ को नहीं रोकते हैं तो ये चीज़ मिल्लत इस्लामिया को लेकर डूब जाएगी। एक दौर आएगा कि हम पैसे पैसे को तरस जाएंगे, उधार देने वाला ख़त्म हो जाएगा, उधार देने वाले नहीं मिलेंगे। और मैं बोलता हूँ इतनी मजबूरी क्यों आपको? आप क्यों लेना उधार किसी से? आपके पास जितना है आप उतना ही लेना, आप उतना ही करना, जितनी आपकी इस्तिताअत है आप उतनी शादी करिए। कोई ज़रूरत नहीं है लाखों रुपए कर्जा लेकर 2000 लोगों को बुलाकर लाखों रुपए का शादी खाना जो है आप खरीदें, लाखों रुपए खाने में बर्बाद करें। खाना अच्छा खिलाएं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इसमें इसराफ है, जो इसमें हमने जिन चीज़ों को शामिल किया है, एक बड़ी फहरिस्त है खाने की, वो हजरात आप जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। फिर लोग आप हजरात कहेंगे कि मौलाना शादी खाने की फीलिंग दिला दे रहे पूरी, वो मैं आपको नहीं दिलाना चाहता। खाना मुख्तसर डिशेस हो और अच्छा हो, ये इसका ख्याल रखना चाहिए। आदमी उस वक्त बड़ा बनता है जब वो सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म को एडॉप्ट करता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओस हैं, आपने उनको जब भी देखा होगा इंटरव्यूज़ में या किसी वीडियो में या किसी कॉन्सर्ट में या किसी ऑडिटोरियम में स्पीच देते हुए, जब भी आपने उनको देखा होगा तो आपने हमेशा उनको एक ही घड़ी, एक ही लिबास में देखा होगा, एक ही शूज़, एक ही टी शर्ट या शर्ट और एक ही पैंट पे आपने उनको देखा होगा। आप देखिए, मैं गलत नहीं बोलता, आप नोटिस कीजिए। क्यों? अल्लाह ने इतना दिया है, रोज एक नई घड़ी पहन सकते, अल्लाह ने इतना दिया है, रोज एक नया जोड़ा पहन सकते, अल्लाह ने इतना दिया, रोज एक नया शूज पहन सकते, लेकिन एक ही कलर का एक ही लिबास, क्या वजह है? आप अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम होगा, इसको मिनिमलिज्म कहा जाता है, सिंप्लिसिटी कहा जाता है, कि अपनी जितनी जरूरत है उतना ही खरीदो। साल में 10 जोड़े अगर आप खरीदते हैं और सस्ते खरीद लेते हैं, 5 से 6 बार पहनते ही खराब हो जाते, फिर नए खरीद लेते, इसमें आपका वक्त बर्बाद होता, पैसे बर्बाद होते, आपका कारोबार खराब होता, आपकी जिंदगी के अहम लम्हात आप शॉपिंग में खराब कर देते। लेकिन जो बड़ा आदमी होता है वो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखता है। वो एक ही बार में साल में 2 लिबास खरीदेगा, अच्छी क्वालिटी के खरीदेगा, ताकि बाद में खराब ना हो, इसका कलर फेड ना हो, इसके धागे नहीं खुलना चाहिए। इस सारी चीजों का ख्याल करते हुए 2 खरीदेगा 10 के बजाय, और पूरा साल बेफिक्र रहेगा, एक ही कपड़े पहनेगा, पूरा साल पहनेगा, कोई गम की बात नहीं। यही इस्लाम ने भी सिखाया है। क्या आपको इस बात की खबर नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने जोड़े थे? क्या आपको इस बात की खबर नहीं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लिबास क्या था, खुलफाए राशिदीन का मामला क्या था, अहले बैत अत्हार का मामला क्या था, सहाबा किराम का मामला क्या था? इन्होंने अपनी जिंदगियों में सब कुछ होने के बावजूद इनके पास इनकी जिंदगी में मुख्तसर चीजें थी। आपको जानकर हैरानी होगी, हुजूर के पास घर में कोई फर्नीचर नहीं था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अलमारियां नहीं थी जिसमें पैसों की गड्डियां छुपा के रखते थे या कपड़े टंगा के रखते थे। नहीं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते तो फरिश्ते आसमान से लिबास भी ला के देते। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मिनिमलिज्म को अडॉप्ट किया और बतलाया लोगों को कि जिंदगी जितनी मुख्तसर जियोगे उतनी ही खुशहाल जिंदगी गुजरेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास फट जाता तो उसको पैबंद लगाकर वही लिबास पहनते। हाँ, लेकिन एक बात का हुजूर हमेशा ख्याल रखते कि जब भी कपड़ा खरीदते तो आला नस्ल का कपड़ा खरीदते, मेयारी कपड़ा खरीदते, स्टैंडर्ड कपड़ा खरीदते थे। जब भी जूता या नालैन शरीफ खरीदते तो हुजूर आला से आला खरीदते थे, एक बार खरीदते थे। बहरहाल आज जो मैंने आपसे बातें कही है इस पर थोड़ी आपकी मुझे सपोर्ट भी चाहिए। मैं नौजवानों से बिलखुसूस कहूँगा, क्योंकि बड़े हजरात तो आजकल बच्चों पे हुक्म चलाने के काबिल नहीं रहे। क्या करेंगे बाबा, सुन रहा नहीं,
तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है, क्या करेंगे सुन रहा नहीं। अब आपके बड़े होने पे मुझे हैरत है, आप बड़े हैं और आपकी वो नहीं सुन रहा, तो मुझे हैरत है इस बात पर, क्या करेंगे सुन रहा नहीं। तो इसका मतलब आपकी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी वाक़ई रह गई है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा। तो नौजवानों से मैं बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि मुहिम चलाओ, एक मुहिम चलाओ अपने दोस्तों में, अपने ख़ानदान में, अपने फॉलोअर्स में, अपने फ्रेंड लिस्ट में, कि जब भी तुम निकाह करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। अन निकाह मिन सुन्नती, हर रुखे पे हम छपाते मगर हम इसको समझते नहीं। हर रुखे पे छपाते निकाह सुन्नत है। हम निकाह को सुन्नत कहाँ तक रखे, काजी साहब आके साइना लिए तक रखे। उसके बाद हमारा निकाह सुन्नत रसूल पे नहीं होता है, उसके बाद सुन्नत दुनिया पे होता है। उसमें नाच गाने सब शामिल हो जाते हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपने खुद से इनखिलाफ बर्पा हो। पहली मुहिम आप अपने आप से शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।